उससे पहले एक बड़ी खबर, रांची में सरकार और छात्रों की बैठक। बातचीत के लिए गेस्ट हाउस पहुंचा सरकारी दल। झारखंड सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी पहुंची है। मंत्रियों का पैनल गेस्ट हाउस में मौजूद। हेमंत सरकार के नामित मंत्री इस वक्त गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और जेएमएम से मंत्री चमरालिंडा सुदीप्य सोनू मौजूद हैं। आरजेडी के संजय प्रसाद यादव भी बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की दीपिका पांडे भी बैठक में मौजूद। 10 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल भी गेस्ट हाउस पहुंच रहा है, जहां पर छात्रों की जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाएगा। तो झारखंड में 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर छात्र 14 दिनों से धरने पर हैं और अब सरकार छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। कुछ देर में रांची के मुरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में यह वार्ता होगी और छात्रों के डेलीगेशन और सरकार के प्रतिनिधि अतिथिशाला माना जा रहा है कि पहुंच चुके हैं। सरकार की ओर से मंत्री चमरालिंडा, सुदीप्य सोनू, दीपिका पांडे सिंह, संजय सिंह और विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह शामिल हैं। इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, सरकार ने जो गठित की थी टीम, वो टीम पहुंच चुकी है। छात्रों की भी जो टीम है वो पहुंच चुकी है। मंत्री, देखिए, सरकार ने सभी दल के, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर आरजेडी, तीनों विभाग, तीनों जगह के मंत्री को बुलाया था ताकि सरकार में ऐसा कोई बात फंसे नहीं कि एक तरफा निर्णय ले लिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। तीनों जो गठबंधन दल के नेता हैं, वो मंत्री हैं, उनको बुलाया गया, तीनों हैं। साथ साथ 10 सदस्य टीम छात्रों के हैं, उनके साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी। छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा है सीबीआई और ईडी जांच हो। दूसरी मुद्दा है रिफॉर्म हो। जितने भी एग्जाम हुए हैं पूरे कमेटी को चेंज करके अलग से नया सदस्य हो और वो छात्रों को एग्जाम को अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएं। तीसरी मांग है, जो जितने भी 14 जेपीएससी एग्जाम जो हुए हैं उस एग्जाम को रद्द किया जाए। यानी 3 मुख्यतः मांगे हैं। इन मांगों को सरकार अगर मानती है तो ही छात्र प्रदर्शन से हटेंगे, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बताना चाहेंगे, देखिए, सरकार के पास सीआईडी जांच कर रहे हैं, उसमें लगभग 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी सरकार का कहना है कि जब सीआईडी जांच कर रही है तो सीबीआई जांच क्यों? लेकिन छात्रों को कहना है कि पहले भी हमने सीआईडी और एसआईटी गठित टीम के द्वारा जांच किया हुआ देखा है। कई जो फाइलें हैं दब के रह गई, छात्रों का कुछ भी काम नहीं हो पाया, तो इसीलिए छात्र खफा है। और सेंट्रल एजेंसी जो एजेंसी है, जो सीबीआई सेंट्रल के पास है, और जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है सीबीआई, उनके द्वारा जांच चाहती है कि सीबीआई जांच कर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अभय तिवारी नाम का जो व्यक्ति है 13 एग्जाम में बैठता है, 13 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, 13 फर्स्ट क्लास यानी सब में टॉप क्लास से पास हो जाता है, उसकी फैमिली वाले नौकरी पा जाता है। तो इस तरह से किस तरह से लोगों को नौकरी में घुसाया जाता है, ये तमाम चीजों छात्रों की मांग थी। देखिए, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कई ऐसे छात्र हैं जिसे जिनका ज्यादा मार्क्स आया था, उन मार्क्स को, कम मार्क्स वाले को लोगों को नौकरी सिलेक्शन हो गया था। जो ज्यादा मार्क्स थे, जो कट ऑफ मार्क्स था, उससे ज्यादा नंबर लाए थे, उससे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से जो घपलेबाजी हुए थे, इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, तमाम मुद्दों को लेकर छात्र 14 दिनों से प्रदर्शन थे और 4 छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो तमाम छात्रों का जो गतिरोध था सरकार के खिलाफ जारी था। सरकार से सभी मांग को लेकर थे। सरकार के द्वारा शाम करीबन 5 बजे के आसपास एक गठित टीम की गई, क्योंकि 2 बजे के आसपास अधिकारी पहुंचे थे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बच्चों से बात किया, छात्रों से बात की, उन्होंने एक कमेटी गठित करने के लिए बात किया, कमेटी गठित करके सरकार को भेजा। सरकार राजी हुई, सिर्फ छात्रों से बात करना चाहती थी सरकार, तो छात्रों के द्वारा सिर्फ छात्र बात करने के लिए रेडी हो गए। छात्र से बात करें, अगर इन लोगों की बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाती है, मुख्यमंत्री अगर मान लेते हैं तो ही आगे का निर्णय छात्र, जैसे यहाँ से जो धरना स्थल वहां खाली कर गए। लेकिन अभी जो पहला दफा है, पहले राउंड की जो बातचीत होगी, शुरू हो चुकी है बातचीत पहले राउंड की। मीडिया अंदर अलाउड नहीं है, मीडिया गेट से बाहर में है, हम लोग बाहर में है और छात्रों का इंतजार कर रहे। बातचीत होने के बाद डेलीगेशन से क्या बात हुई, क्या इन लोगों की बातों को मान ली गई है या फिर मुख्यमंत्री तक आगे लेके जाया जाएगा, तो उन तमाम चीजों को लेके देखने वाली बात होगी। अगर बातें मान ली जाती है तो कल से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। अगर नहीं मानी जाती है तो 10 तारीख को
पूरे झारखंड राज्य से अलग अलग प्रदेशों से भी छात्र आएंगे। विधानसभा को घेराव करने का ये लोग रणनीति बना चुके हैं। यानी आर और पार की लड़ाई छात्र लगे हुए हैं। या तो हमारी बातें माने, या तो हम प्रदर्शन करेंगे, या तो यहीं पे जान दे देंगे, अन्यथा यहाँ से नहीं उठेंगे। साफ साफ छात्रों को यही कहना है। और छात्र का जो सपोर्ट मिल रहा है, भारी सपोर्ट मिल रहा है। पहले दिन से जो सपोर्ट मिल रहा था, अब देश के कोने कोने से छात्र आने लगे और छात्रों को समर्थन देने लगे, क्योंकि ये पहली मुद्दा नहीं है झारखंड सरकार में। लेकिन अगर बात की जेपीसी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, यानी इंजीनियरिंग का एग्जाम अभी तक झारखंड बनने के 26 साल के बाद 3 ही एग्जाम हुए हैं, और जेएमएम सरकार में एक भी एग्जाम नहीं करा पाई। यानी समझ सकते हैं जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है, कंडक्ट कराती भी है एक सवाल ये भी है कि 14 दिन लग गए सरकार को संज्ञान लेने में। 14 दिन के बाद सरकार छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हुई है। सीआईडी मामले की जांच कर रही, जितने आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है। तो सवाल ये कि अगर इस मामले की जांच सीबीआई या फिर ईडी से कराई जाती, जो कि छात्रों की मांग है, और जेपीएससी को रद्द किया जाना चाहिए, तो इस पर सरकार सहमति क्यों नहीं जता रही है? देखिए, सहमति इसलिए नहीं बनना चाह रही। मैं आपको एक साफ साफ बताता हूँ। जो अभय तिवारी पकड़ा गया, उन्होंने बोला है सीआईडी में कि हम 60 लाख लेते थे नौकरी देने के लिए। जो सोर्स हमारे बताते हैं, सोर्स के हवाले से सीआईडी सोर्स से जो बताते, 60 लाख में उन्होंने साफ साफ कहा है कि पैसे ऊपर तक जाता है। तो ऊपर तक किसके पास जाता है? अगर सीबीआई जांच जाती है तो हो सकता है किसी नेता, सफेद पोस्ट अधिकारी या फिर सफेद पोस्ट नेता के गले का फांस हो जाएगा। इसलिए हो सकता है सीबीआई जांच से पीछे सरकार हटना चाहती है। सीआईडी तो राज्य सरकार की एजेंसियां होती है। राज्य सरकार, आपको भी पता है कि जो सरकार के एजेंसियां तो सरकार के अंदर में काम करती, तो ऊपर तक नहीं है। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आपको मुख्यमंत्री आवास की तलाशी लेना है तो मुख्यमंत्री आवास की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जब राज्य की मुखिया होते हैं तो वो पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती। छात्र को इसी का डर है, और छात्र चाहते हैं कि पहले भी इस तरह से घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, पैसे देके नौकरियां ली गई है, उस समय। ठीक है, बिल्कुल धनंजय, छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार छात्रों की मांग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज की बैठक सबसे अहम है। आज की बैठक में क्या कुछ तय होता है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, कौन कौन सी छात्रों की मांगे मानी जाती हैं, और इस बैठक के बाद क्या छात्रों का आंदोलन खत्म होगा, ये सबसे अहम सवाल है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।